नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिक्षा वाला में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है शब्द भेद का। शब्द के जो भेद होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इसकी दो पार्ट्स हैं। इनके बारे में हम आज बात करेंगे। पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जैसे एक है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर इसमें आपने क्वेश्चन देखा होगा, एक आता है रूढ़ शब्द और दूसरा इसमें आता है यौगिक। तीसरा आता है योगरूढ़। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द की पहचान कीजिए, या निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इस तरीके से ये रचना के आधार पर है। एक इसका सेकंड पार्ट आता है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें आते हैं उत्पत्ति, जो हमारे तद्भव तत्सम शब्द है, जो तत्सम। सेकंड है तद्भव, और जो देशज, विदेशज। ये चार प्रकार के शब्द जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत से डायरेक्ट हमारे हिंदी में आ गए हैं, और जो तद्भव है उसका रूप बदल के हिंदी में आज प्रयुक्त किए जाते हैं। देशज जो हमारे देश में जन्मे हैं, जो लोकल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, वो कौन कौन से शब्द हैं। हमारे बुक्स में वगैरह में बहुत सारे एग्जाम्पल उनके दिए हुए हैं। विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषा, जैसे अंग्रेजी, और जब मध्यकालीन भारत में क्या आया था, तुर्की हो गया, अरबी हो गए, तो उनके जो भाषा में से शब्द आए हैं, अरबी भाषा, तुर्की, पाश्तो, फ्रेंच, इस टाइप की जो वर्ड है वो उनको विदेशी भाषा बोलते हैं। इसको आगत भी बोलते हैं, आगत शब्द भी आ सकता है, आगत भी बोलते हैं इनको। ठीक है, पहले बात करते हैं रचना के आधार पर किस तरीके से इनके पार्ट से किन किन शब्दों को किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। इसके बाद करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं। सार्थक खंड कैसे भी बताता हूं मैं। इनको अगर तोड़ते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलती। जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर जल, जल है, अगर इसको तोड़ते हैं जौ प्लस ल, तो इनके खंड जो एक ये और ये वाला पार्ट है, इनके सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो इनको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द, या कह लीजिए अयौगिक शब्द भी बोलते हैं इनको, या मूल शब्द। मूल शब्द भी बोलते हैं, अयौगिक शब्द भी। इन नाक शब्द है, इसके भी अगर हम पाठ करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इनको बोलते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, इसके बाद जो यौगिक शब्द है, आई थिंक आपको ये दो उदाहरण से समझ आएगा होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा बुक का सहारा लेके, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो उसमें आप थोड़े से रीड करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किन सब कैसे कैसे इसमें उदाहरण है। इसके बाद आते हैं यौगिक शब्द सेकंड नंबर पे। यौगिक शब्द वो होते हैं जिनके खंड सार्थक खंड होते हैं, दो या दो से अधिक खंड सार्थक। इनके क्या है, सार्थक खंड हो सकते हैं। जैसे विद्यालय है, फॉर एग्जाम्पल विद्यालय। अगर हम दो सार्थक खंड इसके पॉसिबल, पाठशाला है, जैसे हमारी पाठ और धनशाला। रसोई घर है, रसोई का घर। राजपुत्र है, राजा का पुत्र। इस तरीके से राजपुत्र, पाठशाला, इस तरीके से पाठ और शाला, राज और पुत्र, इस तरीके से जो इनके खंड जिनके अर्थ निकलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सार्थक यौगिक शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इस तरीके से। जैसी एक एग्जांपल है गंगा जल। गंगा जल हो गया, रेलगाड़ी हो गया। इस तरीके के जो शब्द हैं इनको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द। इनके दो पार्ट्स है, दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड करने में कोई अर्थ निकलता है। जैसे राजा का पुत्र, पाठ की शाला, और गंगा का जल। अगला है हमारा
एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। रूट शब्द वो होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया नाक का, जल का, दिन का, इस तरीके के जो हमारे शब्द हैं वो आते हैं रूट में, रूट शब्द में। यौगिक शब्द जिनके दो या दो से अधिक खंड हो सकते हैं, सार्थक अर्थ निकल सकते हैं, उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। इसके बाद आता है योगरूट शब्द। योगरूट शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ तो सार्थक अर्थ निकलते हैं, होते ये भी क्या है, यौगिक शब्द ही है। इनके सार्थक खंड होते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में बदल जाते हैं, ठीक है। विशेष अर्थ मतलब जैसे लंबोदर है, लंबोदर हम हर किस जो जिस मतलब इसका मतलब लंबोदर का मतलब जो इंसान लंबा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान लंबा जो है उसको हम लंबोदर बोलते हैं, ये खास गणेश जी के लिए यूज होता है। तो गणेश जी को हम क्या बोलते हैं, लंबोदर, और किसी को लंबे इंसान को नहीं बोलते हैं लंबोदर। तो एक खास विशेष अर्थ देता है। जैसी इसी के साथ है दशानन। दशानन जैसे रावण को क्या बोलते हैं, दशानन, उसके 10 सिर है, तो उसके लिए एक खास अर्थ और एक खास निकलता है। होते यौगिक शब्द ही है लेकिन इनका एक खास अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर और दशानन चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज हो गया। अर्थ निकलते हैं शब्दों के, उनको क्या बोलते हैं, योगरूट। इनका एक अलग विशेष मीनिंग निकलता है इन शब्दों में। सबसे पहले योग रूट में क्या था हमारा, इनके सार्थक खंड नहीं होते हैं। यौगिक में क्या था, इनके दो अलग अलग खंड करते हैं तो एक सार्थक अर्थ निकलता है। योग रूट में इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। सारे इनके एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपको क्या बेटर समझ आएगा। बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार। इसमें दो चीज़ें हमने बात की थी, एक है तत्सम और एक है तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं बिना कोई बदलाव के। तद्भव शब्द वो है जो हिंदी में आके उनका अर्थ तो नहीं, शब्द बदल चुके हैं। किस तरीके से बदले हैं, उनका मूल से कौन से बदलाव हुए हैं वो बात करते हैं। जैसे इसमें है अग्नि। अग्नि जो है तत्सम शब्द है, लेकिन अगर तद्भव में बात की है क्या हो गया है, आग। अंधकार का तद्भव रूप क्या है, अंधेरा। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बुक में दिए हुए हैं। अगर हम उनको रीड करेंगे तो इससे 2-4 एग्जाम्पल मैं बता दूं, इससे आपका बेस बन जाएगा किस तरीके से हमने पढ़ना है। बाकी आप बुक्स का सहारा लेके सारे एग्जाम्पल, क्योंकि हजारों एग्जाम्पल है, इनको सारे को बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप बुक्स अगर रीड करेंगे, संस्कृत में जो शब्द सीधे हिंदी में आए हैं वो क्या थे, तत्सम और बदलता रूप तद्भव। अब इनको कुछ पहचान के इनके कुछ ट्रिक है या कुछ नियम आप कह लीजिए, बुक में लिखी तो नहीं है लेकिन इनके बारे में हम बात करते हैं। तत्सम और तद्भव, ये तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल दे दिए। इनको थोड़ा सा कि कैसे इनको पहचान करें हम पेपर्स में, कि तत्सम की कोई हमें पहचान मिले या तद्भव की पहचान, हम आसानी से इन शब्दों को पहचान सके। तो तत्सम की क्या पहचान है, री। अगर किसी शब्द में री आता है तो वह निश्चित तौर पर क्या है, तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऋतु। ऋतु क्या है, तत्सम शब्द है। अगर पेपर में आता है ऋतु, आगन, इस टाइप की जो वो है, हमने पहचान लेना। अगर री है तो वहां पर क्या है, तत्सम। मृत्यु, इस तरह के जो शब्द है ये जो पुराने टाइप के लगता है हमको, ये पुराने की संस्कृत भाषा में जो लगता है वो हमेशा क्या होता है, तत्सम होते हैं। लेकिन इनके कई अपवाद भी होते हैं। ये 99% हमारा वर्क करेगा, 1% कहीं पर अपवाद हो सकता है। इसी के साथ हमारा जो है छिय, तर, ज्ञ और सर, जिन शब्दों में ये 4 चीजें आते हैं इनसे बने होते हैं वो। जैसे श्रमिक है, श्रमिक क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या अब आई होप आपको समझ आएगा। जिन शब्दों में स्वर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, तत्सम। या ज्ञ आता है, ज्ञ का मतलब ज्ञानी, ये क्या है, तत्सम शब्द है। ऐसी त्रौ का एक एग्जाम्पल है त्रिशूल। अगर आपको पेपर में ये त्रौ से रिलेटेड या छियों से रिलेटेड, छियों से भी एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे क्षत्रिय है, ये सारे क्या है, तत्सम शब्द। ये तद्भव हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन 4 का अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर ये 4 शब्द या रे आते हैं तो वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। इसके साथ जो रॉ होता है,
रॉ के रूप जैसी अलग अलग रूप होते हैं। एक रूप जैसे मृत्यु लिखते हैं हम, ये वाला जो रॉ लगता है ये, और जैसे क्रम लिखते हैं, इसमें भी अलग अलग इसकी क्या है रूप है, क्रम। और एक लिखते हैं ट्रक। तो ये अलग अलग रूपों में रॉ के जितने भी रूप है वो सारे तत्सम में आते हैं, वो तद्भव नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात कर लिया हमने कि तत्सम शब्द को कैसे पहचाना है। इसके बाद अब बात करते हैं तद्भव कि किस तरह से हमने तद्भव की पहचान करनी है। तद्भव शब्द की पहचान हमने एक चीज़ से करनी है कि चंद्र बिंदु, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु आता है, जैसे फॉर एग्जांपल चांद, चांद क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, ये भी शब्द अगर संस्कृत का है उसमें चंद्र बिंदु नहीं आता है, तो ये क्या है 100% जो चांद जिसमें चंद्र बिंदु आता है वो तद्भव शब्द होता है। आगन, ये भी क्या है हमारा तद्भव शब्द। इस तरीके से हमने चंद्र बिंदु से पहचान करनी, जैसे 4 के हमारे पास सीरीज बनी होती है, उसमें किसी भी शब्द में हमारा क्या है चंद्र बिंदु आता है, तो अगर पूछा है कौन सा तद्भव है तो सीधा हमने बिना देखे उसमें टिक करना है। अगर आप पूछता है कि तत्सम है तो चंद्र बिंदु देख के हमने क्या है कि यार जिसमें चंद्र बिंदु आता है, जैसे एक ऑप्शन ये है, 2, 3, 4 पूछा गया है कि इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, जिस चंद्र बिंदु देखते ही ये क्या है तत्सम नहीं, ये हमेशा तद्भव होगा। इस तरीके से हमने पेपर्स में देखने हैं। और मैंने आपको दो शब्द और बताए थे ताड़नजात जो थे, ड और ढ। किसी शब्द में ये दो आते हैं तो हमेशा क्या होता है तद्भव, क्योंकि ये ताड़नजात या गौड़ व्यंजन हमने पढ़े थे, ये भी जिस शब्द में आता है वो हमेशा तद्भव रूप होता है, उसका मतलब तद्भव, वो तत्सम नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने इनकी पहचान करनी है। बाकी देखो इस जो मैंने एग्जाम्पल लिखे 2-4 एग्जाम्पल है, ये क्या है बेस और थोड़ा बहुत समझ बनाने का। इसके बाद आप बुक उठाएंगे उसमें से ये चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसको उतनी ज़्यादा समझ बनेगी। ये शब्द जब आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर चाहे कितने भी आप ट्रिक बना ले वो क्या है हमारे पेपर में काम नहीं आएंगी। अगर एक एक 2-2 बार आपने इनको माइंड में रीड किया हुआ है, आपके माइंड में ये चीज़ें बैठी है, तो आसानी से आप पेपर में इनको याद कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। बाकी देशज विदेशज जो शब्द हमारे बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू।